बीमा कंपनी के दफ्तर से रमा मायूस होकर लौट रही हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने उनके पति के टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। पति के मरने के बाद ये बीमा पॉलिसी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। क्या गलती हो गई रमा के पति से जो वो बीमा खरीदने के बाद भी परिवार को पैसों की किल्लत से नहीं बचा पाए? दरअसल बीमा कंपनी ने ये कहकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि उनके पति को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब पॉलिसी खरीदने से पहले कोई बीमारी थी जिसको बीमा खरीदते समय नहीं बताया गया। दरअसल बहुत से ऐसे लोग बीमा पॉलिसी खरीदते समय कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं और वे चाहते हुए भी अपने परिवार की मदद नहीं कर पाते। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.69% रहा। वहीं निजी बीमा कंपनी ने 97.18% मामलों में क्लेम दिया है, यानी करीब 4% क्लेम किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। आइए समझते हैं आखिर क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम। वजह कई सारी हैं। बीमा करवाने वाले व्यक्ति ने किसी पुरानी बीमारी को छुपाया, यानी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं बताई। बीमा करवाने वाले व्यक्ति ने हॉस्पिटलाइजेशन की बात छुपाई, यानी किसी बीमारी के लिए भर्ती हुए और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। सिगरेट या शराब की लत के बारे में बीमा कंपनी को नहीं सूचित किया। मौत की वजह संदेहास्पद होने पर भी क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बनती है। बहुत सी पॉलिसी खरीदना भी एक वजह है। इंश्योरेंस समाधान के को-फाउंडर शैलेश कुमार कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां 3 साल से कम समय की पॉलिसीज को तपाक से रिजेक्ट कर देती हैं। बीमा कानून का सेक्शन 45 कंपनियों को यह अधिकार देता है कि वो 3 साल से कम समय वाली पॉलिसी के क्लेम को अपने स्तर पर जांच कर खारिज कर सकती हैं। इसे रेपुडिएशन कहा जाता है, लेकिन कंपनियां बिना ठोस ग्राउंड के क्लेम रेपुडिएट कर देती हैं। अनरिलेटेड ट्रीटमेंट को जोड़कर इंश्योरेंस खरीदने वालों पर बातों को छुपाने का आरोप लगा देती हैं। सेक्शन 45 की एक शर्त ये भी है कि जब पॉलिसी 3 साल पुरानी हो जाए तो कंपनियां किसी भी बात पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन 3 साल पूरे हों या नहीं, कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। तो मनी 9 की सलाह है कि बीमा खरीदते समय कुछ भी ना छुपाएं, मसलन स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात को बताएं, शराब सिगरेट पीने जैसी आदतों का खुलासा करें, अगर आप किसी जोखिम वाले काम से जुड़े हैं तो जरूर बताएं, हॉबी जिसमें खतरा हो उसे ना छुपाएं। चलते चलते मनी 9 के 9 सूत्र में जानिए कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाएंगे तो वो कौन से दस्तावेज हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। और मनी ज्ञान में समझिए कि ना ज्यादा इंश्योरेंस अच्छा ना कम, ओवर इंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड में क्या होता है फर्क। देखते रहिए मनी 9।